अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। नाना जी ये लीजिए। ये क्या है बेटा? नाना जी ये मेरा सपना है, ये मेरी खुशी, ये जमीन के कागज है। आज से ये जमीन हमारी है। अरे अरे वाह, बधाई हो डिग्री। ये सुनकर के तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब तू इस गांव में आई थी तू कुछ भी नहीं थी, तेरा कोई अस्तित्व नहीं था। गांव का कोई आदमी तुझे नहीं जानता था और भुवन भी नहीं जानता था कि तू धर्मराज की पत्नी है। लेकिन माँ की कृपा से आज तेरी अपनी एक पहचान है, तेरा अस्तित्व है। अरे आ गए आप? हाँ मालकिन, आज लौट ही रहा था कि वो अपने धर्मपुर के हितेश भाई है ना, वो मिल गए। बता रहे थे कि धर्मपुर के मालिक ने हवेली में बहुत बड़ा जश्न रखा था। अरे वो उनका छोटा बेटा ना सूरज, अरे उसने नया व्यापार शुरू किया है, उसकी खुशी के लिए। सच में? आपने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सूरज का व्यापार शुरू हो गया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, ना करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। ये कुड़ियान, आपकी बहुत कृपा हो गई जो आपने आज सूरज को आगे बढ़ने की सीढ़ी दे दी, और उस सीढ़ी पे सफलता। माँ उसे ऐसी मेहनत और लगन से काम करने की शक्ति देना। कौन से? वो बनीवीलाल के साथ मीटिंग में थी। तुमसे मिलने के लिए झूठ बोल बोल के, झूठे बहाने बनाते बनाते थक गई हूं मैं सारंग। और तुम जानते हो कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम हर बार मुझे बोलते हो कि तुम बिरवा मैम को छोड़ दोगे, पर कुछ नहीं करते। होंगी, मैं भी खुश नहीं हूं बिरवा के साथ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी है। और वैसे भी मेरी बिजनेस में सिर्फ 33% की पार्टनरशिप है। बस एक बार मैं ये बिजनेस सेट कर लूं, फिर ये पार्टनरशिप के साथ साथ मैं बिरवा को भी छोड़ दूंगा। तुमने यहां तक मेरा साथ दिया है, बस कुछ वक्त और। सारंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूं। बस अंदर से एक डर लगा रहता है कि कोई हमारे साथ पे उंगली ना उठा दे। डरो मत मोंगी, मैं हूं तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए। जस्ट ट्रस्ट मी। कहाँ से आ रहे हो? Obviously business meeting. बिजनेस मीटिंग या पर्सनल मीटिंग? ये नकली चेहरा मत बनाओ, मुझे पता है तुम मूंगी से मिलके आ रहे हो। तो अब तुमने मेरी जासूसी करनी भी शुरू कर दी। वाह, ग्रेट, आई लाइक इट। मेरी बीवी मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानती है। जलन हो रही है कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के किसी और से मिलता हूं। बकवास बंद करो, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो, समझे? जवाब तो तुम खुद ही दे चुकी हो। हाँ, मैं मिलता हूं मूंगी से, चोरी चोरी, चुपके चुपके। पर अब तुम मेरा चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हो क्यों?
क्योंकि मोंगी मुझसे अब और भी ज्यादा प्यार करने लगी। और ये जो तुम बार बार मुझे धमकियां देती थी ना कि मैं पापा को बता दूंगी, पापा को बता दूंगी, बता दो, क्योंकि अब तुम्हारे पापा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक इशारा और मैं मोंगी को और तुम्हारे पापा को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दूंगा। और वैसे भी मैं अब तुम्हारे फैमिली बिजनेस में 33% का पार्टनर हूं। तुमसे बस मेरी एक ही विनती है, तुमने मोंगी के लिए इतने बड़े बड़े त्याग किए, एक छोटा सा त्याग और कर दो, मुझे मेरी मोंगी दे दो प्लीज। रिलैक्स, गुस्सा आ रहा है, मैं जानता हूं तुम ये कभी नहीं होने दोगे, लेकिन मैं मोंगी को पाकर ही रहूंगा। एंड आई एम डेड श्योर अबाउट इट। तुमसे जो बनता है ना कर लो, बिरवा मायावंशी। गुड नाइट। आई सीधा चल। बापू 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 बापू। अरे तुम दोनों અત્યારે અહીંયા શું કરો છો? आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई, इसलिए हम संतू माँ के साथ आपके लिए खाना लेके आए हैं। अच्छा, थी बात। चलो सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। नहीं, हमें यहाँ ही खेलना है। ठीक है। तुम्हें यहाँ पर खाना लेकर आने की क्या जरूरत थी? बच्चों के हाथों भिजवा देती। कोई बात नहीं भुवन जी, मैं यहाँ खेत में आ ही रही थी, मैंने सोचा मैं खाना भी ले चलूं। आइए बैठिए, खाना खा लीजिए। ये लीजिए। ये बच्चे भी ना अब बस खेलने में लग जाएंगे और खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। भुवन जी आप उनकी चिंता मत कीजिए, बच्चों ने खाना खा लिया है, आप खाना खा लीजिए। लापसी तो बड़ी अच्छी है। संतोष, सचमुच तुम्हारे हाथों में ना जादू है। શું વાત છે બા, क्या लापसी बनाई? मैं खातरी से कह सकता हूँ कि विश्व में तेरे जैसी लापसी कोई नहीं बनाता होगा। मैंने नहीं, संतू ने बनाई है। अरे वाह, संतुड़ी संतुड़ी। क्या हुआ संतू, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, बस मैं यही हूँ। हाँ, यहाँ तो हो। अभी खली की तो बात लगती है कि तुम नाना जी और चंपा कली के साथ हमारे पड़ोस में रहने आई थी। कितना सब कुछ बदल गया है इस थोड़े से समय में, इतना कि अब तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना करने में भी डर लगता है। मेरी बीवी मुझे और इन दो बच्चियों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई, जो आज मुझसे ज्यादा तुम्हारे हैं। कितना प्यार मिला है इन्हें तुमसे। पर संतु, एक बात है, मैंने पहले भी तुमसे कई बार पूछा है और आज भी पूछता हूं, बल्कि मैं जानना चाहता हूं। संतु, क्या मैं तुम्हारे अतीत का हिस्सा नहीं बन सकता? भुवन जी, मेरा अतीत अब बीत चुका है और जो बीत गई सो बात गई। मैं अपने अतीत में वापस नहीं जाना चाहती। ओ भुवन भाई,
संतु, तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, मैं आता हूं। बोलो, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे? भुवन भाई, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। रातों रात तुम तो सेठ बन गए। जलेबी की तरह गोल गोल बात मत कर। जो बोलना है सीधे सीधे शब्दों में कह। ए भुवन, सुन बात। तेरी जमीन एक बहुत बड़ा सेठ खरीदना चाहता है। पहले भी कहा था ना मैंने, मने मारी जमीन नथी बेचवानी। अरे भुवन भाई, मुंह मांगी कीमत बोलो। जो मांगोगे वो देंगे। वो देंगे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैं अपनी ये जमीन किसी को बेच चुका हूं। उसको वो देख, वो जा रही है इस जमीन की मालकिन। अरे 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 अरे, उसको मालकिन बना दिया। जब तेरी पत्नी बीमार थी, तुझे पैसे चाहिए थे, मैं आया था तेरे पास जमीन खरीदने के लिए कि पैसे ले ले, जमीन दे दे। तब तूने जमीन नहीं बेची, लेकिन उसको बेच दी, मालकिन बना दिया। अबे मारी एक बात सांभर। हाँ, वो मालकिन है, मैंने बनाया उसे मालकिन। जब मेरी पत्नी बीमार थी ना, पैसे देने के बदले तुझे यह जमीन चाहिए थी, लेकिन उस औरत ने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी मेरे नाम कर दी, आंख बंद कर मुझ पर विश्वास करके, मेरी पत्नी को बचाने के लिए। और यही नहीं, मेरी पत्नी के जाने के बाद उसने मेरे बच्चों का ध्यान रखा। अपनी खुशी से बनाया मैंने उसे इस जमीन की मालकिन। और अगर नहीं भी बनाया होता ना, तो तुझ जैसे खोटे मानस को मैं ये जमीन कभी नहीं देता, जो गरीबों का खून चूसता है। ए तहसीलदार, क्या बोलेगा तू? कुछ नहीं। तू मुझे एक चीज बता, तेरा रिश्ता क्या है उसके साथ? हाँ? मेहमान है वो मेरी, और मेहमान भगवान होता है। अच्छा 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 अच्छा। एक औरत जात 6 महीने से तेरे बाजू में रहती है, तेरे बच्चों की देखभाल करती है, और पता नहीं क्या क्या करती है, इसीलिए साला तू फिसल गया है। जमीन दे दी तूने उसको, और क्या क्या लिया तूने उससे? हैं? तहसीलदार, एक और शब्द निकाला ना तूने अपनी गंदी जुबान से उस औरत के बारे में, तो बहुत बुरा होगा। इतना ऊंचा भाव देने के बाद भी उन्होंने जमीन नहीं दिया, इसका कारण? उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की पप्पा, लेकिन जब ये काम उनसे नहीं हुआ तो मैं खुद सोच में पड़ गया कि इतने ऊंचे भाव देने के बाद भी वो जमीन बेचने के लिए तैयार क्यों नहीं। पापा, गांव वालों से पता लगा कि वो जमीन किसी भुवन नाम के आदमी की। जो भी हो गए, तू जा पोते, मैं भुवन से बात कर। कोई भी कीमत पर मुझे यह जमीन चाहिए, समझी क्यों? जी पापा। चंपा, ये बाजरानी गुड़ तो मैं ले आया हूँ। कोई विशेष कारण था क्या मंगवाने का? आपकी लंबी उम्र के लिए। अरे हमारी लंबी आयु के लिए? तो ये बाजरानी गुड़ खावेगी? मैं नहीं खाऊंगी, गाय को खिलाऊंगी। आप भूल गए, आज मोटी चौथ है। गाय को गुड़ और बाजरा खिला के अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करते हैं। याद आया, याद आया। ये लो, ये लो। अरे मैंने तो एक ही मंगवाया था, ये दूसरा? मैंने मंगाया। अच्छा चलो, मैं अभी बाहर जाकर के गौ माता की पूजा की तैयारी करता हूँ, और आप लोग भी तैयार होकर के बाहर आ जाना। अच्छा लगा मालकिन कि आपने व्रत रखा है। आप आज भी मालिक को कितना प्यार करते हो। चंपाकली, मैं हर वर्ष ये व्रत रखती हूँ। तो उस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने ये व्रत उस परिवार के रखा है, और धर्मपुर के मालिक के लिए। अगर धर्मपुर के मालिक की आयु बढ़ती है तो ये उस परिवार के लिए अच्छा है ना।
मालिक और मेरा पति पत्नी का रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जब उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा था। हाँ जयश्री भाई, तमें चिंता ना करो। हितेन को भेजा है मैंने डूंगरपुर ने। खातरी है मुझे कि वो जमीन का सौदा पटा लेगा। तुम्हें बस कागड़िया तैयार रखो। अरे शू करे छे? हैं? वो मेरा पेपर प्लेन ऊपर। अरे ऊपરની વાત છોડ, હવે नीचे पड़ी जतो तो सब हड्डी टूट जाती थी। किसी को बोलने का ना तो उतार के देगा। वो छोकरो छे डफोड़े। ले थैंक यू। हाँ जयश्री भाई, हाँ मैंने बोला ना वो हितेन गया है। हाँ हाँ भले भले। मालिक बहुत अकड़ छोरे में, बोला जमीन नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। मैं गया था आपका संदेशा लेके उसके पास, पर मेरी बात सुनने के बजाय उसने मेरे ऊपर ही हाथ उठाया। तू चिंता नहीं कर, अब मैं खुद आ गया तो खुद उससे बात करूंगा। अधिक रुपया दूंगा तो खुद मान जाएगा। मालिक ये है भुवन। अरे भुवन भाई, ए, तू पाछो अभी क्यों? देखो बोला था ना यहाँ पे नहीं आने का। अरे भुवन भाई बात तो समझ लो, ये है धनी सेठ जो तुम्हारी जमीन खरीदेंगे। आ जमीन बिकाऊ न थी सेठ। कोनो चेक छे, जो रकम भरनी है उसे भरते हैं और इस कागड़े पे साइन करते हैं। भाव तारण ने जमीन मारी। जमीन माँ होती है सेठ, और अपनी माँ को कोई नहीं भेजता। अगर यही कोरा चेक मैं तुझे देता हूँ और कहता हूँ कि अपनी माँ की कीमत लिखकर इस पर मुझे दे दे, तो क्या तुम दोगे? भाव अमारो ने माँ तुम्हारी। देखा मालिक, देखा माँ बेचने की बात कर रहा है। क्या हुआ सेठ? माँ नहीं बेचनी, कोई भी कीमत पर नहीं। देखा मालिक, मैं कह रहा था ना बहुत अकड़ है इसमें। 10 से मस नहीं होगा। ए तहसीलदार, मैंने तुझसे कहा था मेरी बाबत में खोटी मगजमारी नहीं करने की। जमीन नहीं बेचने की है तो नहीं बेचने की है। तमीज नहीं तारा माँ, किस तरह से बात कर रहे हो तुम? हाँ नहीं है तमीज, लेकिन ये जो तहसीलदार को तुम अपने साथ लेकर आए हो ना, ये तो बदतमीजी का पन बाप है। खोटा आदमी, खोटी नीयत है, खोटा धंधा। जबान संभाल के बात कर, ऐसा हाल करूंगा तेरा मैं। क्या हाल करेगा? पहले जाकर आईने में अपना हाल देख ले। अबे तेरी तो। शांति रखो, सुखो छो तुम्हें। शांति रखो। देख भुवन, मैं जमीन जोर जबरदस्ती करके हासिल नहीं करना चाहता। जमीन खरीदने आया हूं, छीनने नहीं। जमीन तेरी है, निर्णय भी तेरा ही होगा। साची बात आशय सेठ के, ये जमीन अब मेरी भी नहीं है। मतलब? हाँ मालिक, ये जमीन इसने किसी औरत को भेज दी है। हाँ तो ठीक है, उस औरत के पास मुझे ले चलो। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेरे घर की औरत है और मुझे मालूम है कि वो इस जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगी। इस जमीन के बाबत में तुम लोगों को जो भी बात करने की है ना, मेरे से करने की, और मेरा फैसला तुम सुन चुके हो। मुझे ये जमीन नहीं बेचनी, मतलब नहीं बेचनी, किसी भी कीमत पर नहीं। ठीक है, ये जमीन तेरी है और इस पर पूरा अधिकार तेरा ही बनता है। लेकिन इस जमीन की जितनी आवश्यकता तुझे है ना, उतनी मुझे भी अपने काम के लिए। कुछ समय शांत विचार करके सोचना,
लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बात जरूर सोचना कि ये अवसर खुद चल के तेरे पास आया, 2-3 दिन तक नहीं आएगा। जो भी तेरा निर्णय हो बता देना मुझे।